आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। कोणीय संवेग क्या होता है हमारे पास L और जड़त्वाघूर्ण क्या होता है हमारे पास I। तो इन दोनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना था। ठीक, अब हम मान लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास कोई एक छड़ है। ठीक, इस तरह से हमारे पास कोई एक छड़ है जिसकी लंबाई अभी कितनी है R मान लेते हैं। छड़ की लंबाई कितनी है R है। ठीक, अब हमने क्या किया, छड़ का एक सिरा हमने बांध दिया। ये छड़ का हमारा एक सिरा बंधा हुआ है, मतलब कि छड़ हमारा इस सिरे के परितः घूर्णन गति कर सकती है। अब हमने क्या किया, इसके एक सिरे पे जो दूसरा किनारा था इस पे एक हमने रैखिक संवेग अप्लाई कर दिया P। ठीक, P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक, अगर इस कण का द्रव्यमान मान लेते अगर m था तो इस पे हमने एक रैखिक संवेग लगा दिया, उसका मान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। हमने क्या किया होगा, इस पे एक वेग दे दिया होगा जिसकी वजह से हमने रैखिक संवेग निकाल लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो रैखिक संवेग है ये हमारा वस्तु को घूर्णन गति करवाएगा। कब, जब ये रैखिक संवेग हमारा इस वस्तु की लंबाई के लंबवत लग रहा होगा। तो अगर मानते हैं हमारे पास ये छड़ है तो रैखिक संवेग हमारा इस छड़ की लंबाई के लंबवत लग रहा है। तो इस रैखिक संवेग की वजह से छड़ अपना मान लेते हैं बिंदु O पे बधी थी, तो इस बिंदु O के परितः घूर्णन गति प्रारंभ कर देती। कुछ समय बाद छड़ हमारा यहाँ पे पहुंच जाती घूमते हुए। यहाँ पे रैखिक गति नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि छड़ हमारा बधी है। छड़ हमारा इस बिंदु O के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप इस पे एक रैखिक संवेग लगाएं जो इस छड़ की लंबाई के लंबवत हो तो उसकी वजह से छड़ क्या करेगा, अपने जहाँ पे बधा होगा उसके परितः घूर्णन गति प्रारंभ कर देगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रैखिक संवेग है हमें क्या दे रहा होगा, एक आघूर्ण दे रहा होगा जिसको हम कोणीय संवेग कहते हैं। रैखिक संवेग का आघूर्ण हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये रैखिक संवेग ही जो है हमारा वस्तु को घुमा रहा है। तो यहाँ से रैखिक संवेग हमें एक बलाघूर्ण देगा, उसका मान क्या होता है, कोणीय संवेग के बराबर। उसको हम लिख सकते हैं L बराबर R क्रॉस P। R क्या होगा हमारे पास, इस छड़ की लंबाई, और P क्या है हमारे पास, जो हमने रैखिक संवेग अप्लाई किया है। तो L बराबर आ जाएगा हमारे पास R P। अगर एक क्रॉस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा। थीटा क्या होता है, रैखिक संवेग और R के बीच में कोण। R क्या है, इस छड़ की लंबाई। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वस्तु तभी घूमेगा जब ये रैखिक संवेग हमारा छड़ की लंबाई के लंबवत हो। अच्छा, R क्या होता है, जिस बिंदु के परितः घूर्णन गति हो रहा है। तो घूर्णन गति हमारा इस बिंदु के परितः हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो घूर्णन गति हमारा इस बिंदु के परितः हो रहा है, रैखिक संवेग हमने यहाँ पे लगाया है। तो रैखिक संवेग हमारा ऊपर की तरफ है। तो ये दूरी जिस बिंदु के परितः घूर्णन गति हो रहा है उस बिंदु से जहाँ पे आप रैखिक संवेग लगाए हैं उसके बीच की लंबवत दूरी होती है। ठीक, तो हमने कितना मान रखा, ये दूरी रैखिक संवेग यहाँ पे लगाया था। वस्तु हमारा इस बिंदु O के परितः घूम रही है तो इनके बीच की दूरी क्या है, R है, जो कि हमारा इस संवेग के लंबवत है, जो हमने रैखिक संवेग लगाया था उसके लंबवत है। ठीक, तो ये आ गया RP साइन थीटा। थीटा क्या होता है, R और P के बीच का कोण, उसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो L बराबर आ गया हमारे पास R इंटू P। P का मान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। अगर कण का वेग v होता तो इसका मान क्या हो जाता, रैखिक संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ से लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे, चूंकि इस रैखिक संवेग की वजह से कण हमारा घूर्णन गति कर रहा है। हम मान लेते हैं ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमना प्रारंभ कर दिया इस रैखिक संवेग से। तो जो हमारे पास रैखिक वेग v होता है उसका कोणीय वेग के साथ क्या संबंध होता है, v बराबर होता है R इंटू ओमेगा। R क्या होगा, ये हमारे पास लंबाई हो जाएगी छड़ की। तो यहाँ से v की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, R ओमेगा। तो L बराबर आ जाएगा हमारे पास R इंटू M इंटू वी की जगह पे आप क्या रखेंगे, R इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आप अगर देखें कोणीय संवेग का जो सूत्र आ गया उसका मान आ गया mR स्क्वायर ओमेगा। ठीक, ये हमारा एक कोणीय संवेग का सूत्र होता है। अच्छा, अब mR स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जड़त्वाघूर्ण। जिस बिंदु के परितः घूर्णन गति कर रहा है उस बिंदु के परितः जड़त्वाघूर्ण इसका क्या हो जाएगा, I बराबर, ये हमारे पास जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है mR स्क्वायर। ठीक, ये जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है। तो I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी mR स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं I। तो यहाँ से हमने देखा कोणीय संवेग L बराबर आ गया I इंटू ओमेगा, और यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्या बताना था, कोणीय संवेग का जड़त्वाघूर्ण के संबंध में सूत्र लिखिए। I क्या है हमारे पास, जड़त्वाघूर्ण, ये हमारा I है जड़त्वाघूर्ण, और L क्या है हमारे पास, कोणीय संवेग। तो यहाँ से हमने देख लिया कि कोणीय संवेग L और जड़त्वाघूर्ण में हमारे पास संबंध क्या होता है, L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग,
एल क्या है कोणीय संवेग, आई क्या होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, हमें क्या बताना था, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में जो संबंध होता है, कोणीय संवेग L बराबर I इंटू ओमेगा। आई क्या होगा, जिस बिंदु के परितः हमारा वस्तु घूर्णन गति करेगी उस बिंदु के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण चाहिए होगा। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।